हे राजन शौनक जी, राजा परीक्षित के इन्हें इस प्रश्न पर सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित जी, मनु के वंश का विस्तार वर्णन करना तो असंभव है। मैं उस वंश में उत्पन्न कतिपय प्रधान राजाओं का वर्णन करूंगा। कल्प के आदि में नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि हुए, कश्यप हुए और कश्यप द्वारा अदिति में विश्वान का जन्म हुआ और विश्वान की संज्ञा नाम की पत्नी में राजर्षि सत्यव्रत श्राद्धदेव मनु के रूप में उत्पन्न हुए। इनका दूसरा नाम वैवस्त्र था। इनमें जब कोई संतान नहीं हुई तब गुरु वशिष्ठ जी ने इनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। मनु की पत्नी श्रद्धा यज्ञ की दीक्षा के लेकर केवल दूध पीकर के रहा करती थी। श्रद्धा ने चुपचाप होता के पास जाकर के प्रार्थना पूर्वक कहा कि भगवान, आप ऐसे मंत्रों से आहुति दें जिससे कन्या उत्पन्न हो जाए। होता ने रानी की बात को मान ली और अग्रणु से जब ये आहुति देने के लिए कहा, होता से कहा, तब उसने कन्या का ध्यान करके अग्नि में आहुति डाल दिया। फलता यह कि सर्वांग सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम ईला रखा गया था। यह देख करके मनु अत्यंत प्रसन्न नहीं हुए और वे उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि ब्राह्मण, मैंने संकल्प तो पुत्र का किया था, पुत्री कैसे हो गया? वशिष्ठ ने ध्यान दे करके देखा, कहें कि राजन वह कन्या होता के विपरीत संकल्प से हुई है, पर तुम चिंता ना करो, मैं अपने योग्य बल से इसे ही सुंदर राजकुमार बना दूंगा। यह कहकर के वशिष्ठ जी ने कन्या को कुमार बनाने की इच्छा से आदि पुरुष नारायण की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर के उस कन्या को सुंदर राजकुमार बना दिए, जिसका नाम सुधुमन था। एक दिन राजकुमार सुधुमन घोड़े पर चढ़ करके, जिसका नाम कतिपय मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए चला गया और वहां श्रृंगी का पीछा करता हुआ दैव जोग से ईला तीर्थ खंड में पहुंच गया, जहां शंकर जी की स्थान है। ईला तीर्थ खंड में जो है पार्वती ने श्राप दे रखा था कि अगर यहाँ कोई पुरुष आ जाएगा, इस वन में प्रवेश कर जाएगा, वह तुरंत स्त्री बन जाएगा। क्योंकि शंकर और पार्वती दोनों उसी वन में विहार करते थे, इसलिए वहां श्राप दे रखे थे पार्वती। यहाँ कोई भी कन्या, कोई भी यहाँ जो है सो आ जाएगा लड़का, वो जो है यहाँ लड़की बन जाएगा। अब सुधुमन जो है सो वन में घूमते घूमते और वही ईला तीर्थ खंड वन में पहुंच गया। अब वह पहुंचते हुए जो है लड़का रहते हुए वह वहां जाके लड़की बन गया। अब लड़की बन करके अब वह घर में आया। फिर राजन को चिंता हो गया कि अरे सुधुमन, यह तो लड़का था, लड़की कैसे हो गया? तब वहां के लोग, उसका मंत्री जो है सो कहे कि राजन वो वन में शंकर के पास गया था, वहां पार्वती का श्राप लगा हुआ है कि कोई भी मर्द वहां पहुंचेगा वो लड़की बन जाएगा। सुधुमन उसी वन में पहुंच गया है। नारद जी भी जो है
उसी वन में जाकर के फंस गए। एक समय नारद जी को भी मालूम नहीं था, घूमते घूमते वहां चले गए। वो भी जो है वहां नारी का रूप हो गए। तभी से उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं जाता है। ईलावृत खंड में राजकुमार सुधुमन तो कन्या रूप में अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमता हुआ बुद्ध के आश्रम पर जा पहुंचा। बुद्ध ने इसे सर्वांग सुंदरी कन्या को देकर उससे विवाह की इच्छा की। कन्या ने भी उन्हें चाहा और दोनों का वहीं गंधर्व विवाह भी हो गया। फिर वहां से अपने राजभवन में लौट के आए और अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे सारा वृत्तांत का सुनाया। गुरु वशिष्ठ उसकी यह दशा देख करके बड़े दुखित हो गए। उसके पुरुष तत्व के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर के अपने वचन के सत्य व्रत की रक्षा करते हुए कहा कि ब्रह्मा, हे ब्राह्मण, अच्छा जाओ, तुम्हारा शिष्य 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री बन करके रहेगा। सुधुमन इस व्यवस्था से पृथ्वी का पालन करने लग गया, किंतु प्रजा ऐसे राजा से प्रसन्न नहीं रहते थे। सुधुमन के उत्कल गए और विमल नामक 3 पुत्र हुए जो दक्षिण दिशा देश का राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब सुधुमन तप करने वन में चले गए थे तो वैवस्य मनु ने पुत्र की कामना से 100 वर्ष जमुना तट पर भगवान की आराधना की थी। मनु पुत्र विषधारे गुरु का पालन किया करता था। एक समय रात्रि में वर्षा हो रही थी, कहीं से एक सिंह आ गया। उसकी गौशाले में घुस गए सिंह, और गौशाला में सिंह घुस करके एक गाय जो है सो झटपटा रहा था, हंकार रहा था। एक गाय को जो है सिंह ने मार दिया। सिंह को जाते ही राजा तलवार उठा के मारा तो सिंह तो भाग गया और गौ का गर्दन उड़ गया, गौ को ही काट डाला। वर्षा की रात में अंधेरी में सिंह के धोखे में कपिला गौ का सिर काट डाला। सिंह भी का कान कर गया था, वह भयभीत होकर के वहां से भागा प्राण बचा करके। और मनु के छोटे पुत्र कभी बाल्यावस्था में ही विषयों से विरक्त हुए आत्मज्ञानी थे। हुए 15 वर्ष की अवस्था में ही भाइयों सहित राज्य का त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करने लग गए थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनु पुत्र व्याधि दैवी के कर्म में बड़े प्रवीण थे। वे अंगिरा के वंशज ऋषियों के शस्त्र में दूसरे दिन का कृत्य बताने गए थे। उनकी सुकन्या नाम की एक सुंदरी कन्या थी। एक दिन वे उसे साथ लेकर के ध्वज ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और एक समय राजा सरियाती यज्ञ करने की इच्छा से चैवन ऋषि के आश्रम पर गए। वहां अपनी कन्या के पास एक परम सुंदर तेजस्वी युवक को देख करके वे बहुत दुखित हुए। उन्होंने प्रणाम करने पर भी पुत्री को हृदय से आशीर्वाद नहीं दिया और कहा कि अरे कुलक्षणे, तूने यह क्या किया? लोग के पूजित्य वृद्ध मुनि का परित्याग करके ईर्ष्य पातिक्य से नाता क्यों जोड़ा है? तेरे ईर्ष्य कुकर्म में पिता एवं पति दोनों के
खुले नरक में चले जाएंगे। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनको यह रूप्य और कारुण्य प्राप्त हो गया है, आप अन्यथा ना सोचें। वैभव तो मनु के नभग से नाभाग्य और नाभाग से अमरीश हुए। नगर छोटी अवस्था में ही गुरुकुल में चले गए थे। बहुत दिनों तक वे वहां से लौटे नहीं। भाइयों ने उन्हें नैशिष्ट ब्रह्मचारी समझ करके उनका भाग्य नहीं दिया था। यह उपाख्यान वह ब्राह्मण में आया है। इनमें चिन्मय से अज्ञात प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इन्हीं नाभाग्य के पुत्र नाभाग्य हुए, जिन्हें पुत्र भगवान अमरीश थे। दुर्वासा ऋषि का श्राप निष्फल ही कर दिया अमरीश ऋषि ने। दुर्वासा जी एक दिन अमरीश ऋषि जो थे वह भगवान का बहुत बड़ा भक्ति करते थे। भगवान का भक्ति करते हुए वह एकादशी का व्रत किया करते थे। कोई एकादशी व्रत निराहार रहते थे, कुछ खाते नहीं थे, दूसरे दिन ही पालन करते थे। 24 एकादशी करते थे। अब एक समय दुर्वासा जी उनके घर में ऋषियों के साथ पहुंच गए। अब उस दिन एकादशी का व्रत का पालन करना था उनको। सवेरे दुर्वासा जी जो है पालन करने के लिए तैयार थे कि ऋषि जी आ गए। दुर्वासा जी कहें कि आइए। दुर्वासा जी अमरीश ऋषि बोला कि ऋषि महात्मा जी आइए, भोजन कीजिए। कहें कि राजन, अभी तो मैं स्नान नहीं किया हूं, मैं गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, तब भोजन करूंगा। राजन, जब तक तुम जो है व्रत को तोड़ना नहीं, पालन मत करना। अब दुर्वासा जी जब स्नान करने के लिए वहां गए तो खूब मल करके स्नान कर रहे हैं, राजा की परीक्षा ले रहे हैं। अमरीश ऋषि जो है अब तो इन्हें यहाँ जो है अब अकबक द्वादशी निकली जा रही है, पालन कब होगा? ऋषि आ नहीं रहे हैं। ब्राह्मण से पूछे कि ब्राह्मण देव आप बतावें कि ऋषि नहीं आ रहे हैं, हमारा द्वादशी निकल जाएगा तो मेरा पालन भी नहीं होगा, क्या करें? ब्राह्मण कहें कि राजन, एक तुलसी का पत्र लेकर के मुंह में और उसका पालन कर लो, तुम्हारा द्वादशी भी पालन हो जाएगा और ऋषि आगे उनका भोजन भी करवा दो तो उनका भोजन भी हो जाएगा। राजा जो थे वह तुलसी जो है उसे थोड़ा सा लेकर के मुंह में पालन कर लिया। दुर्वासा जी को मालूम हो गया वहां ये राजा पालन कर लिया। तुरंत गंगा से निकल करके और राजा के यहाँ आए। कहें कि आइए। अमरीश ऋषि बोला, महात्मा जी, दुर्वासा जी आइए, भोजन कीजिए। कहें कि राजन, तुम दानी बनते हो, झूठा दान देते हो, झूठा है? तुम क्या है राजन? तुमने पहले पालन कर लिया, उसके बाद तुम ब्राह्मण को निभाते हो। अमरीश ऋषि दुर्वासा जी जो है सो कहेंगे, महाराज आप तो पालन कर लिए हैं। अमरीश ने बोला कि नहीं दुर्वासा जी, मैं तो तुलसी का ही पालन किया हूं, भोजन नहीं किया हूं। तुलसी में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा द्वादशी बीता जा रहा था, समाप्त हो रहा था, इसलिए ब्राह्मण की आज्ञा से ही हमने तुलसी लेकर के पालन किया हूं। उसमें दोष क्या है? अमरीश से दुर्वासा जी कहेंगे नहीं,
तुमने पालन कर लिया, तुमको श्राप देते हैं। कहेंगे अच्छा, वही हाथ में जल लेकर के श्राप देने के लिए अम्बरीश ऋषि को जो है दुर्वासा जी हाथ में जल लेकर के श्राप देने के लिए तैयार हुए। इतने में जो है सो विष्णु का वहां से चक्र चल दिया। जब विष्णु का चक्र वहां से जब चला तो दुर्वासा जी देखे तो वहां तो जल फेंक करके लोग हो गए। दुर्वासा जी भागल जा रहे हैं, चक्र उनके पीछे चल रहा है। और अम्बरीश ऋषि अभी जो है सो भोजन भी नहीं कर रहे हैं। कहेंगे जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे तब तक हम कैसे भोजन करें। अब जो है दुर्वासा जी भाग रहे हैं, 3 लोग 14 भवन में जा रहे हैं, कहीं कोई उनका ठिकाना नहीं देता है रहने का। ब्रह्मा के यहाँ गए, कहेंगे महाराज सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, कहेंगे जल्दी भागो यहाँ से, हमरा भी जान लेगा तुम, जल्दी भागो, जल्दी यहाँ से भागे जल्दी दुर्वासा जी। विष्णु की यहाँ गए, विष्णु भी कहेंगे जल्दी जाइए यहाँ से, भागिए जल्दी, हम कुछ नहीं करेंगे। शंकर के पास गए, शंकर भी वहां से डांट के चला दिए। सूर्य के पास गए, सूर्य भी डांट दिया। देवता लोग के पास गए, देवता लोग भी डांट दिया। अब तो दुर्वासा जी जो है थक गए। बीच में नारद जी मिल गए, कहिए कहिए दुर्वासा जी, अब कैसा मजा आ रहा है? किसी भक्त को जो है आप तंग करते हैं, भगवान की भक्त को। आप ये नहीं जानते कि भगवान के भक्तों में कितना बड़ा ताकत होता है। ये चक्र से आपको कोई नहीं बचा सकता है दुर्वासा जी। अम्बरीश ऋषि ही भले जो है आपको बचा लेगा, और किसी का ताकत नहीं है कि इस चक्र से आपको बचा दे। इसलिए दुर्वासा जी अभी जाकर के अम्बरीश के चरणों पर जो है, अम्बरीश ऋषि के चरणों पर गिर जाइए, वही बचावेगा। दुर्वासा जी भागे भागे आए और अम्बरीश ऋषि के जाके चरणों पर गिर गए। त्राहिमाम बचाओ लीजिए, बचा लीजिए। अम्बरीश ऋषि कहेंगे महाराज ये हमको क्या जो है जो आप पाप दे रहे हैं, ब्राह्मण होकर के मेरे पैर पर गिर गए। कहेंगे राजन आप मुझको बचाइए। अम्बरीश ऋषि ने जो है सो सुदर्शन चक्र को जो है वही रोक दिया। कहेंगे अब छोड़ दो। तब अम्बरीश ऋषि कहा दुर्वासा जी की महाराज अब भोजन कीजिए। दुर्वासा जी कहेंगे राजन हाँ भोजन जो है परोसिए, चलिए बैठिए, भोजन करेंगे हम तुम्हारे यहाँ। तब जो है सो दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के यहाँ फिर भोजन किए। तब उनकी जो है प्राण बचा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, मुकुट वंशी वाले की जय, भागवत पुराण की जय, जी महाराज की जय। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। सब मिलके बोले नारायण श्रवण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
बताते हैं कि राजा पृथ्वीजीत मानधाता के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, पुरुकोत्सेन और मुचकुंद। अम्बरीश के पुत्र जवनाश हुए और पुरुकुत्स का विवाह नागों की वहन नर्मदा से हुआ। इसी वंश में परंपरा में राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु राजा, वह राजा त्रिशंकु जो थे बहुत धर्मात्मा थे, ब्राह्मण भक्त थे, अपने गुरु भक्त थे और भगवान का भक्त थे। एक दिन जाकर के त्रिशंकु राजा जो था वह विश्वामित्र गुरु जी के पास पहुंच गए। विश्वामित्र यहाँ पहुंच गए, कहेंगे कहिए त्रिशंकु राजा क्या? कहेंगे गुरु जी हम आपके पास आए इसीलिए कि आपका बहुत सेवा हमने किए हैं और हमारी एक इच्छा है, इसकी आप पूर्ति कर दें। विश्वामित्र जी कहेंगे राजन तुम्हारी क्या इच्छा है? कहेंगे गुरु जी हमारा इच्छा है कि यही शरीर लेकर के स्वर्ग को चले जाए। विश्वामित्र जी कहेंगे अच्छा कौन सी बड़ी बात है राजा, तुमको जिस दिन कहो उसी दिन हम जो है स्वर्ग को भेज देंगे इस शरीर लिए हुए। कहेंगे गुरु जी तो हमको अभी भेजिए दीजिए। वही विश्वामित्र जी अपने जोग शक्ति से त्रिशंकु राजा को जो है यहां से स्वर्ग को भेज दिए। जब स्वर्ग को चले गए भेज दिए, तो जब ब्रह्मा के लोक को पार करने लग गए तो ब्रह्मा वहीं से जो है त्रिशंकु राजा को ठेल दिया, धक्का दे दिया। त्रिशंकर राजा जो है नीचे माथा करके गिर रहा था। उसी समय से कहा गुरु जी बचाइए बचाइए बचाइए। विश्वामित्र जी कहेंगे राजन क्या हो गया? कहेंगे ब्रह्मा हमको जाने नहीं दे रहे हैं स्वर्ग को। विश्वामित्र जी कहेंगे ब्रह्मा को जो है सो घमंड हो गया है? सृष्टि का रचना करते हैं ब्रह्मा जी तो उनको घमंड हो गया। कहें कोई बात नहीं। विश्वामित्र जी अपने जोग से त्रिशंकु राजा को बीच में ही रोक दिए। अब त्रिशंकु राजा ना तो नीचे आएगा और ना तो ऊपर जाएगा। त्रिशंकु राजा लटके हुए रह गए। कहें कि कोई बात नहीं है त्रिशंकु राजा तुम वहीं लटके रहो और ब्रह्मा का सृष्टि को मिटा करके और हम दूसरा सृष्टि का रचना करूंगा। वही विश्वामित्र जी एक जो है पिंड को बनाए, उसमें नाक आंख कान मुंह सब बना दिए। अब उसमें खाली जीव देने का बाकी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों दौड़े आ गए विश्वामित्र जी के पास। कहें कि ऋषि विश्वामित्र जी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो संसार का मान जो है नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग का मान जो है खत्म हो जाएगा। विश्वामित्र जी कहेंगे विष्णु हम क्या करें? ब्रह्मा को जो है घमंड हो गया है सृष्टि करने का है। हमारा चेला जो है त्रिशंकु राजा था उसको हमने कहा तो स्वर्ग को भेज दिया, लेकिन ब्रह्मा वहां से ठेल क्यों दिया? ब्रह्मा जी कहेंगे क्षमा कीजिए प्रभु मुझसे गलती हो गया। कहेंगे गलती हो गया तो त्रिशंकु राजा जो वहां लटका हुआ उसको भोजन कैसे मिलेगा, कौन देगा? ब्रह्मा जी कहेंगे विश्वामित्र जी आपका चेला को जो है लटका हुआ उसको नित प्रतिदिन भोजन हम देंगे, पहुंचा देंगे उसको नित प्रतिदिन भोजन जो है अम्बरीश ऋषि को कराएंगे त्रिशंकु को। कहें ठीक है। कहें कि अब तो ये पिंड हम बना चुके हैं
इसमें खाली जीव डालना है मेरे को। अब इसको हमने क्या करें? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहीं की, विश्वामित्र जी आप ऐसा काम कीजिए कि यह पिंड जो है इसको कोई ऐसा फल बना दीजिए कि सभी देवताओं पर लगे और शुभ काम में लगे। कहें कि ठीक है जाओ, आज से इसका नाम श्री फल होगा, ये सभी देवताओं पर चढ़ेगा और सभी जो है शुभ काम में जो है सो लगेगा। उसी का नाम श्री फल का नाम हो गया नारियल। नारियल विश्वामित्र का बनाया हुआ, ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं है। तो नारियल का जब पेड़ तैयार हो गया तो वही नारियल जो है सभी देवताओं पर चढ़ता है और सभी शुभ कर्म में भी लगता है नारियल। वो विश्वामित्र जी का बनाया हुआ है। उसी में जो है उन्हीं के वंशज जो है राजा हरिश्चंद्र हैं। राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी थे, सदा सत्य बोलते थे। कोई अगर मांगने आ जाए उसको विमुख नहीं लौटाते। जैसे कि कौरव पांडव में जो है वीर थे कर्ण। कर्ण का भी जन्म वैसा ही हुआ था कि कुंती जो है जब सूर्य को आवाहन कर दिया, सूर्य आ गए, कहें कि हमारा जो है व्यर्थ नहीं जाएगा जाना, तुम्हारा एक पुत्र होगा। कहें कि महाराज तुम्हारे में ऐसा कलंक मत दीजिए। कहें कि जाओ तुम्हारे कान से पैदा होगा और उसका नाम कर्ण पड़ेगा और महावीर और महादानी होगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर रहेगा जब तक उसके पन्ने पन्ने पर नाम रहेगा। वही कर्ण था। जब कर्ण जो है महाभारत में जब मारा गया तो वो रण में पड़ा हुआ था। जब रण में पड़ा हुआ था तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहें कि जो है तो महाराज अर्जुन, हमको बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज पृथ्वी से जो है ऐसा दानी और ऐसा वीर उठा जा रहा है कि ना तो ऐसा दानी कभी पृथ्वी पर होगा और ना कभी हुआ है। कहें कि महाराज, अर्जुन कहें कृष्ण को कि कृष्ण ऐसा कौन सा बड़ा जो है सो दानी है कर्ण। कृष्ण भगवान कहें कि अर्जुन तुम नहीं जानते हो, चलो तुम्हें दिखाता हूं। देखो अभी भी रण में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी दान्यवता जो है सो देख लो कैसा दानी है वो। करने के ऐसा कोई संसार में दानी नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुन दोनों ब्राह्मण के भेष बना करके और वहां रणभूमि में जहां कर्ण पड़ा हुआ था वहां जो है सो पहुंच गए। कर्ण जो है पड़ा था, देखा कि दो ब्राह्मण आए, मस्तक झुका करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान मन में सोचे क्या करना, मेरा मान टूटेगा तुम्हारा क्या आज। कहें कि कहो कर्ण, हम भी आए हैं कि मेरा कुछ दान दो ब्राह्मण को। कहें कि महाराज यहाँ तो रण में पड़े हुए हैं, हम क्या दान दें। ये देखिए मेरा वस्त्र है, आप फाड़ करके ले लीजिए। कर्ण भगवान कृष्ण कहें क्या हम ब्राह्मण हैं, हम कोई राक्षस नहीं है कि तुम्हारा हम शरीर का कपड़ा फाड़ के ले लें। कर्ण अगर तुम दानी बनते हो, दान देना है तो तुम अपने हाथों से फाड़ करके वस्त्र दान दे दो। वही कर्ण फले फले जो है अपने शरीर का वस्त्र फाड़ करके और कृष्ण भगवान को कहा कि महाराज लीजिए ब्राह्मण देव। कहेंगे महाराज ये वो सोने का दांत है, इसको उखाड़ लीजिए आप, रण में तो मेरा नहीं है। भगवान कहें दानी बनते हो हैं, हम राक्षस हैं क्या तुम्हारा दांत तोड़ ले, अपना तोड़ के दो तुम। वही
इधर उधर देखा तो एगो पत्थर मिल गया कर्ण को, पत्थर लेकर के अपने दांत को मार के तोड़ दिया और कहा कि लीजिए प्रभु, लीजिए ब्राह्मण देव। कृष्ण भगवान का इनकार में, तुम दानी बनते हो, जूठा दान देते हो, इसको धो करके दो। कर्ण बोला कि ब्राह्मण देव देखिए वहां मेरा धनुष बाण पड़ा हुआ, जरा लाके दीजिए मेरे को। भगवान जो है अर्जुन को जो है इशारा किए कि जाके लाके दो। अब जो है अर्जुन ला करके धनुष और बाण कर्ण को दिया। अब परे परे हुए कर्ण जो है धनुष पर बाण चढ़ा करके जमीन में जब मार दिया तो जमीन से पानी फेंक दिया, और वही दांत जो है सो धो करके बोला भगवान को लीजिए प्रभु, दान ले लीजिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले कर्ण, अर्जुन देख लिया कर्ण को कैसा वीर और कैसा दानी है? देखो परे परे बाण जो है मार करके जमीन से पानी निकाल दिया और अपने दांत धो करके दान भी दे दिया। इसीलिए मेरा अफसोस हो रहा है। उसी वंश में जो है राजा हरिश्चंद्र हुए, जो कि दान के कारण अपना स्त्री और पुत्र को भी बेच दिए और अपने शरीर को भी बेच दिए दान के चलते। और वह जो है सो दान के कारण ही उनका पुत्र भी जो है रोहित चला गया, लेकिन अपने सत्य को नहीं राजा हरिश्चंद्र छोड़े, सत्य पर अटिक रह गए। तो आज भी जो सत्य पर अपना सत्य पर अटिक रहता है उसको जो है कोई बिगाड़ने वाला संसार में पैदा नहीं लिया। भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो और हमारे ऊपर सारा अर्पित कर दो, मैं तुम्हारा काम तो मैं करूंगा, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता तुम न करो। इसलिए राजा हरिश्चंद्र उनका जो है अपने पुत्र को भी जीवित कर लिया, रानी भी वहां से छूट गई, अपने भी राजा मरघट से भी निकल गए, और फिर आकर के राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में आकर के अपने राज को प्राप्त कर गए। बोले कृष्ण भगवान की जय, गुरुवंशी वाले की जय, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, राम कृष्ण वासुदेव
सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा एक हुई नटवर हुई नागर तोहि नटवर तोहि नागर हुई नटवर हुई है नागर तोहि नटवर तोहि नागर हुई बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा तोहि बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण भरे हैं सब देवन में कृष्ण भरे हैं चंदा भजोरे मन गोविंदा जो तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है 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 जो नदियन बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा जो नदियन बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा पूर्व को तारे प्रहलाद उबारे 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 नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा
भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा काली कह में नाग गुनाथो काली कह में नाग गुनाथो काली कह में नाग गुनाथो मन फन करत निरंता भजोरे मन गोविंदा मन भर करत निरंता भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा वीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 तो जम के भंगा भजोरे मन गोविंदा तो जम के भंगा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा 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 बोले कृष्ण भगवान की जय बोल मुकुट वंशी वाले ये जय भागवत पुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल
बताते हैं कि राजा पृथ्वी जी इसी जन्म में, यही वंश में जो है राजा भागीरथ उत्पत्ति ली, जो कि भागीरथ अपने जो है पूर्वजों को गंगा ला करके अपने पूर्वजों को जो है उद्धार किया। अब यही खटवांग की वंश परंपरा में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। वह आप सुने, खटवांग से दीर्घबाहु, उनसे रघु, रघु से आज और आज से महाराजा दशरथ जन्म लिए, जिनके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतार लिए। उनका निर्मल चरित्र तो तुमने प्राय सुना ही होगा। भगवान राम का जो है चरित्र, उनका कैसे जन्म हुआ, यह आप लोग बराबर सुन चुके हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान ने मनुष्य अवतार धारण किया। विश्वामित्र यज्ञ रथात राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग करके ले गए थे। हाँ, तो राजा दशरथ जी के 3 रानी थी। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। तीनों रानी में किन्हीं का पुत्र नहीं हुआ था। राजा दशरथ जी एक दिन दर्पण में अपना मुख देखे तो उनको जो है वाल सफेद हो गया था। कहेंगे अरे मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मेरा कोई पुत्र ही नहीं हुआ। तो श्रृंगी ऋषि के पास में गए। श्रृंगी ऋषि को जाकर के कहे कि महाराज, मेरा राजपाट इतना बड़ा राज्य है, मेरा कोई पुत्र नहीं, राज को कौन संभालेगा, इसलिए आप कोई उपाय बतावे। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा राजा, तुम्हारे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ जी श्रृंगी ऋषि को गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी सभी आ गए यज्ञ में। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि मंत्र का आहुति, जैसे अग्नि में आहुति दिए तो अग्नि जो है एक खीर का जो है सोने का प्याला में खीर जो है लेकर के और अग्नि से प्रकट हो गया और श्रृंगी ऋषि को हाथ में दे दिया। श्रृंगी ऋषि जो है राजा को हाथ में दिए। राजा दशरथ को कहे कि राजन, तुम जाकर के सभी रानियों में जो है खीर को बांट दो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो खीर का राजा जो है पहले कौशल्या को दिया एक भाग में जो है आधा कर दिए, तो आधे भाग सुमित्रा को दिए। अब आधा में जो आधा बच गया था उसको फिर आधा कर दिए और सुमित्रा के हाथ पर धर के अब वो दोनों जो है भागे कैकेयी को दे दिए। कौशल्या को राम, सुमित्रा को लक्ष्मण और कैकेयी के भरत और शत्रुघ्न हुए। यही राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई जो है। और विश्वामित्र जी जो है जब राम बड़े हो गए तो विश्वामित्र राजा दशरथ से मांग करके अपनी यज्ञ रक्षा के लिए ले गए और भगवान जाकर के ताड़का, सुबाहु, मारी सबको मार करके राक्षसों को विनाश किए। अंत में धनुष यज्ञ में जो है जाकर के धनुष को तोड़े और सीता के साथ विवाह किए।
राजन इसी चरित्र में अब जब राम ने सीता को जब विवाह करके ले आए तो राजा दशरथ जी का वरदान वहां श्राप लगा हुआ था। श्रवण के माता पिता अंधा अंधी ने श्राप दिया था कि जैसे आज पुत्र के वियोग से मैं मर रहा हूं, हे राजा दशरथ तुम उसी अपने पुत्र के वियोग में तुम भी प्राण त्याग दोगे। इतना कह करके श्रवण का माता पिता अंधा अंधी दोनों वहीं प्राण त्याग दिए थे। उस समय जो है जब राम को राजगद्दी देने के लिए राजा दशरथ जी तैयार हुए तो राजा दशरथ जी कैकेयी जो है सो वहां सरस्वती को आवाहन भगवान राम कर दिए कि सरस्वती तुम आकर के मेरे कैकेयी माता के जी पर आकर के बैठ जाओ, उसकी दासी मंत्रा उसकी जी पर आके मती फेरो कि हमको इन लोग वन भेज दे, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है धरती का उद्धार के लिए, धरती को जो है सो लाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। जब भगवान सरस्वती को जब आवाहन किए, सरस्वती आकर के मंत्रा को जी पर बैठ गई और कैकेयी के जी पर आकर के बैठ गई। मंत्रा को जो है बुद्धि फेर दिया और वहां राजा दशरथ जी थे वह राम को राज तिलक गद्दी देने वाले थे, राज तिलक करने वाले थे। अब उसी समय मंत्रा जो है दासी कैकेयी को बहकावे में आकर सहकाया और कैकेयी मंत्रा के बहकावे में आकर के वो भी उसका मति फिर गया। मंत्रा कहेंगी देवी तुम जो है दो वरदान राजा के पास रखा हुआ है, तुम मांग क्यों नहीं लेती हो? वही गोप भवन में कैकेयी चली गई और राजा दशरथ जी आए, कहें कि देवी तुम क्या चाहती हो, जो मांगो दूंगा। कहें कि मेरा वरदान जो आज तक आप यहाँ जो रखा हुआ है आज तक आप दिए हैं कभी? कहें तुमने नहीं मांगा, हमने दिया नहीं। आज तुम मांग लो दो वरदान, तुमको जो जो मांगना है मांग ले। कहें कि हमको जो है दो वरदान चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। राजा दशरथ जी कहें कि देवी तुम मांग लो, क्या मांगती हो? कहें कि पहला भारत का जो है राज मेरा दीजिए। राजा दशरथ जी कहें कि ठीक है भारत का राज दे दो। भारत करे या राम करे दोनों भाई देखी है, ठीक है भारत का राज दे दिया। दूसरा कहें कि दूसरा जो है राम को 14 बरस वनवास को दे दिए। इतने में जो है दशरथ जी को अब जो है प्राण छूटना आरंभ हो गया। राम जो है यह सुन करके माता का वचन और वो वन को चले गए और राजा दशरथ जी राम राम कह करके अपना प्राण को त्याग दिए। बोले कृष्ण भगवान की जय और मुकुरवंशी वाले की जय। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरे बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरे बोल। नारायण हरे बोल, नारायण हरे बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरे बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। वो कहा है
कि राम का नाम लेकर जो मर जाता है वो कहाँ जाता? कहेंगी जी उनकी जहां इच्छा होता वहां भेज देते हैं। तो राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो या मरना मैं दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर 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 जाएंगे, वो या मरना मैं दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो या मरना मैं दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो या मरना मैं दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये ना पूछो तो मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ इधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया कर जाएंगे, जाए ना माला कहीं प्रेम के छूट जाए ना माला कहीं प्रेम की जाए न प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन वो बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन वो बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन अब बिखर जाएंगे, कीमती और रतन अब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर वो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, यह मानो न मानो खुशी आपकी, 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं हम अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर लो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, भगवान की जय, उठबंसी वाले की जय, भागवत पुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी अब राम
14 बरस वनवास से जब घूम करके आ गए तो सीता गर्भवती थी। सीता को भी जो है राम ने एक धोबी के कहना पर, धोबिन कहीं चली गई थी बाहर, 4 दिन के बाद आई। धोबी ने कहा कि अरे उस चलनी, तुम चली मेरे घर से चली जा। तुम क्या राम बुझ रहे हो कि सीता को जो है रावण ले गया और फिर जो है सो राम सीता को ला करके अपने घर में रख लिया। तो हम राम नहीं है, हम तुमको घर में जो है रहने नहीं दूंगा। 4 दिन तुम कहां चली गई थी? यह जो है सीता के कान में जो है सो चला गया। सीता कहीं कि हमारे चलते जो है हमारे पति का जो है भी तकलीफ है, इसलिए मैं ही वन में चली जाऊंगा और वन में जाकर के वहां तपस्विनी के भेष में रहूंगी और राम का जो है कम से कम मान मर्यादा राजा होने का इनका तो रह जाएगा। वही सीता अपने पति से, राम से कहेंगी स्वामी हम आपका तकलीफ देखना नहीं चाहते हैं, क्यों कि राजा पुरुषोत्तम है, इसलिए आज अब हम जो है मन में ठान लिया हूं कि अब हम यहाँ से वन में जाकर के रहूंगा। राम कहे कि सीता वन में तुम क्यों जाओगी, हमको क्या तकलीफ है? कहेंगी नहीं आप तो नहीं बताइएगा क्योंकि राजा पुरुषोत्तम है, लेकिन हमको मालूम हो गया है कि आपका जो है सभी जगह बदनामी हो रहा है मेरे चलते, इसलिए मैं नहीं रहूंगी। पूरा जो है लक्ष्मण को कहे, लक्ष्मण रथ से जो है सो वहां विश्वामित्र की जो है कुटिया में पहुंचा दिए। तो सीता गर्भवती थी, तो गर्भवती रहने के कारण वो क्यों वन में गई, इसका कारण भी है। यह कारण आप लोग को मालूम भी नहीं होगा। इस पर कुतर्क भी होता है कि सीता गर्भवती में जो है सो क्यों वन को गई। तो वन इसलिए गया कि सीता को भी श्राप लगा हुआ था। वहां जिस समय सीता कुमारी थी, राजा जनक की यहाँ थी, उस समय जो है अपने बगीचे में सखियों के साथ घूम रही थी। जब घूम रही थी उस समय एक सुगा एक सुगी थी, और सुगवा और सुगिया जो है आपस में बात कर रहा था कि राम को सीता से विवाह होगा, राम के सीता से विवाह होगा। ये जो है सीता सुन गई थी। एक सखी को कहा कि सीता सखी वो सुगिया के सुगा को पकड़ के लाओ। तो वही एक सखी गया, सुगा को पकड़ लिया, ले आया, सीता को दे दिया। सुगिया कहा कि देखो सीता तुम्हारा तो राम से विवाह होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारे सुगा को जो है छोड़ दो। है कहें कि हम छोड़ेंगे नहीं। सुगिया सुगा को भी नहीं छोड़े, सुगी को नहीं। सुगा जो है सो अपना प्राण त्याग दिया। सुगिया कहा कि चलो हम तो पति से वियोग हो ही रहे हैं, बिछुड़ गए, लेकिन सीता मेरा श्राप है और हम भी नहीं रहूंगा। कि जाओ भाई तुमको श्राप देता हूं कि जैसे गर्भवती अवस्था में हम अपने पति से वियोग हो गया, उसी तरह से तुम भी अपने गर्भवती अवस्था में अपने पति से वियोग हो जाओगी। वही सुगिया का श्राप लगा हुआ था सीता को। इस कारण से सीता जो है गर्भवती अवस्था में जो है वन को चली गई, और वहां जाकर के लव और कुश 2 पुत्र पैदा उनको हुआ। उसके बाद
उनका चारों भाइयों को जो है दो दो पुत्र पैदा हुआ था। उसी से जो है अयोध्या का वंश चला, राजा दशरथ जी का वंश चला। और उसी के राज्य में एक निमि राजा थे। हाँ, कुश के वंश का वर्णन तो मैं तुम्हें बताया हूं। उन्हीं वंश में जो है राजा एक निमि थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ईक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से बलि वशिष्ठ को रीति जो बनाया था, किंतु वशिष्ठ जी यज्ञ आरंभ कर इंद्र का जप कराने चले गए थे। इसी कोप से समय हुआ, कहा गया कि जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। गुरु के जाने पर निमि ने जीवन की अस्थिरता का विचार करके अन्य ऋषियों से यज्ञ का पूर्ण करवा दिया। विचार करके यज्ञ पूर्ण करवाया। जब ये गुरु वशिष्ठ जी लौट कर आए तब इनका सहन न हो सका। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि तेरा देवपात हो जाए। तो राजा निमि जो है सो मर गए। फिर बहुत दिन के बाद ऋषि लोग आए। ऋषि लोग जो है जब आए, गुरु वशिष्ठ जी आए, कहें कि महाराज राजा निमि का जो है शरीर रखा हुआ है। तो राजा निमि का जो है शरीर को मथन किया गया। जैसे दही को मथता है उसी तरह से राजा का शरीर को मथन किया गया। जब मथन किया गया तो एक पुरुष पैदा लिया। वही पुरुष जो है राजा जनक जी हुए। उनका नाम विदेह पड़ा। विदेह इसलिए पड़ा कि दूसरा के देह के मथन करने के बाद उनका जो है उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम विदेह पड़ा। और जनकपुर में उनका जो है स्थान मिल गया, राज्य मिल गया, इसलिए उनका नाम जनक पड़ गया। राजा जनक, वही राजा जनक जी जो है जोगी और भोग उनको दोनों साथ में रहता था। जब सुखदेव जी गुरु की परंपरा में जब निकल गए, 3 लोग 14 भुवन घूमे, लेकिन कहीं भी उनका कोई गुरु सुखदेव जी को नहीं मिला। अंत में सुखदेव जी का गुरु जो है राजा जनक जी बने। क्योंकि सुखदेव जी देख लिए कि बात में ऐसा गुरु तो 3 लोग 14 भुवन में कहीं नहीं देखा हूं कि जोगी और भोग दोनों जो है इनका साथ में। वही तब जाकर के सुखदेव जी राजा जनक जी को गुरु बनाए और उनसे दीक्षा ग्रहण किए। यही राजन, इसी सूर्य वंश में चंद्र वंश का भी अवतार हुआ था। उनके सौहित्य परशुराम आदि सब हुए, जन्म लिए। परशुराम जी वो ब्राह्मण ही थे, लेकिन उसमें क्षत्रिय का कर्म था। जमदग्नि के पुत्र जो है परशुराम जी हुए और उनकी माता का नाम रेणुका था। जो है अब परशुराम जी जन्म से ही कड़ा सौभाग्य थे, पिता के भक्त थे। एक दिन जो है जमदग्नि ऋषि पत्नी को कहें कि जल ले आओ जमुना से, मेरा पूजा का समय हो गया है। वो रेणुका जल लाने गई तो वहां जल क्रीड़ा देखते हुए उनको बहुत देरी हो गया।
फिर जल लेकर के आई, जब तक तो यहाँ जो है जमदग्नि ऋषि अपना पूजा पाठ कर्म करके निश्चिंत हो गए। कहन की देवी इतना देरी तुम कहाँ लगाई हैं? तुम क्यों? तो जो है अब देवी को परशुराम जी आए, कहन की पुत्र मेरा कार्य वो करना है। कहन की पिताजी आपका जो आज्ञा सिरोधार है कहिए। कहन की अपनी माता को जो है गर्दन उड़ा दो। परशुराम जी जो है एक कुल्हाड़ी मारे तो माता का गर्दन उड़ गया। जमदग्नि कहन की बेटा तुम मांग लो, क्या वरदान मांगते हो? परशुराम जी कहन की पिताजी वरदान देना अगर चाहते हैं तो मेरी माता फिर से जीवित हो जाए। जमदग्नि कहन अच्छा पुत्र है, उसकी मुंडी जो है उसके घर में जोड़ दो, जी जाएगी वो। परशुराम जी उठा करके मुंडी अपने माता को शरीर में जोड़ दिया, फिर रेणुका जो है जीवित हो गई। उस समय वो परशुराम जी का फरसा जब चलता था तो कितने जो है आवाज होता था। 21 बार क्षत्रियों को विनाश किए परशुराम जी। क्यों? जमदग्नि का जो है सिर काट लिया था। उस समय रेणुका जो है अपने 21 बार छाती टूटी थी। परशुराम जी वन में जो है उनका आवाज सुन गया। परशुराम जी जब दौड़े आए तो देखे कि जो है पिताजी का मुड़ी कटा हुआ है सर। जब सर कटा हुआ है तो रेणुका माता जो है रो रही है। कहन की फलाने छत्री ने जो है सो काट दिया है पुत्र, इसलिए तुम जो है उसी संकल्प कर लीजिए परशुराम जी कि जब तक मैं 21 बार क्षत्रियों को विनाश नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने पिता का दाह संस्कार नहीं करूंगा। तो परशुराम जी वही अपना वरदान जो है प्राप्त करने के लिए क्षत्रियों को 21 बार जो है विनाश किए। उसके बाद तब फिर जो है शांत हो गए और परशुराम जी जो है तपस्या करने वन को चले गए। मार बोलिए कृष्ण भगवान के, मुकुटवंशी वाले के, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। नारायण बोल। नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। सुने परेशाने वाले गुलाम तेरो बने वाले। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुने परेशाने वाले गुलाम तेरो बने वाले। सुन बरसाने
तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो गुलाम तेरो बनवा दे दे गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवा दे दे गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो वृंदावन के कुंज गली में वृंदावन के कुंज गली में वृंदावन के कुंज गली में रात रचार गिरधारे गुलाम बनवारी रात रचार गिरधारे गुलाम बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारे रे गुलाम तेरो बनवारी गुलाम तेरो बनवारी जे गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बड़े बड़े नयनों में झिमी झिमी कजरा बड़े बड़े नयनों में झिमी झिमी कजरा बड़े बड़े नयनों में झिमी झिमी कजरा घायल कोया के हारे गुलाम तेरो बनवारी घायल कोया के हारे गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी के खोल सागरे यदि मांगत दान दे हारे मांगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी 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 सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सब सखिया अब करे बिनती सब सखिया मिल करे बिनती सब सखिया मिल करे बिनती सब सखिया मिल करे बिनती अब तो हमारी भारे गुलाम तेरो बनवारी अब है हमारे भारे गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी 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 सुन बरसाने वाले 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 गुलाम तेरो बनवारी। बोले
जो है इसी वंश में जो है कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। इसी वंश में हुआ है कृष्ण का अवतार। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तुम यही वर्ण में जो है कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्ण जी का तुम्हें मैं सुनाता हूं। तो इसी जन्म में कैसे भगवान जो है जब राक्षसों से घिर गए भगवान, तब जो है देवता लोग बड़ा परेशान हो गए थे। राजा कंस ने जो है उसका 3 जन्म का जो है राक्षस होने का था वरदान, इसलिए शांति से बैठिए, अब सुनिए। श्री राधा कृष्णं पादावजं ध्यायं ध्यानमनातरं कथायै सूक्ष्मं शैलीमबोध्यार्थं समारभे साप्ताहिके कथा रम्यां सर्वेषामुपकारिणीं श्रद्धाय भस्मताङ्गिलं स्यादेयं गुरुरूपिणीं शक्ता सत्यकथां प्रोढ्यां निर्भयं पुरे भर्ते जग्गे सतां गोष्ठामिन्दिं गोष्ठतः योग्यता योग्यते तेषा वेदिको यपि न कोविदः अस्यात् केरवलभ्यासमानो तिष्ठं यथावथम् सूर्याद्लभ्यगता तस्सं तदानन्दक्यता मिथ्या श्रीमद्ये भागवताध्याय सारं सुभावगर्भितम्। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, अब कृष्ण भगवान का जन्म सुनिए। एवं सेवार्थ है वो सब यह सुनते ही कंस ने हाथ में वसुदेव का विवाह कंस द्वारा देवकी से हुए थे। इसी जन्म में वसुदेव जी का जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु के ही वंश में जो है अब जो है वसुदेव जी का जन्म हुआ और वसुदेव का विवाह जो है कंस की बहन देवकी से हुआ। जब वसुदेव जी का विवाह हुआ था उस समय राजा कंस जो है अपने बहन को दहेज दे करके रथ पर बैठा करके बहन और बहनोई को दोनों को ले जा रहा था। रथ का घोड़े लगान हाथ लिए हुए बीच में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तुम किसको ले जा रहे हो पहुंचाने के लिए देवकी को? इसी के पुत्र से 8वां पुत्र से तेरा मृत्यु होगा। यह जो है आकाशवाणी सुनकर के कंस से घोड़े का लगाम जो है सो छोड़ दिया और रथ पर से कूद करके अब देवकी का जो है केस जा करके पकड़ लिया और तलवार खींच करके मारने के लिए तैयार हो गया कि ना देवकी रहेगी और ना इसका 8वां गर्भ से मेरा मृत्यु होगा। तब वसुदेव जी जो है हाथ जोड़ करके राजा कंस को समझाए कि राजा कंस देखो, स्त्री को मारने से बड़ा पाप होता है, इसलिए राजा कंस तुम्हें इसका 8वां गर्भ से ही डर है ना? ठीक है, इसका 8वां पुत्र जो होगा तुमको ला करके दे देंगे, तुम उसको मार देना।
कंस ने मान गया, कहें कि ठीक है। अब बहनों बहन को दोनों को कारागृह में डाल दिया। इतने में नारद जी आ गए कंस के पास। ध्यान से सुनिए, ये राजा कंस जो है, अब नारद जी आ गए। नारद जी कहें, कंस कहा कि नारद जी अब क्या करें, हमको बहुत बड़ा चिंता है कि मेरा बहन जो देवकी है उसके 8वें गर्भ से मेरा मृत्यु है, आकाशवाणी ने किया है। कहें नारद जी जो है 8 को जो है लकीर को खींच दिए। कहें कि इधर से गिनो, कौन 8वां, इधर से गिना तो इधर 8। कहीं अब इधर से इधर गिनो, कहीं इधर से गिना उधर 8। कहीं कि कौन 8वां गर्भ से तुमको संकेत किया है कंस। कहीं महाराज ये तो मेरे को मालूम नहीं है, खाली 8वां गर्भ ही बोला। कहीं कि सर अभी 8वां गर्भ है कि अब वो 8वां गर्भ है। राजा कंस अब एक काम करो कि जितने देवकी को पुत्र होते जाए सबको तुम मारते जाएगा, वो सबसे बढ़िया रहेगा, तुमको कोई डर भय नहीं रहेगा। अब वह जो है वहां जो है राजा कंस को जो है नारद जी जब बता दिए तब जो है अब कंस जो है जब जब पुत्र उसको होते जाए सिपाही लोग खबर करे, राजा कंस आके उसको मार दे। 7वां पुत्र को मार चुका राजा कंस। अब जो है 8वें में जो है सो भगवान नारायण को अब देवकी के गर्भ में आना है। अपने जोग माया को कहीं कि जोग माया तुम जाओ गोकुल में और यशोदा के जो है गर्भ से तुम उत्पन्न लेना और देवकी के गर्भ से हम जो है कारागृह में जो है उत्पन्न होगा। उस समय जो है हमारे वासुदेव बाबा जो है पिताजी होंगे, वो हमारे डलिया में ले करके और गोकुल पहुंचा देंगे। उस समय तुम कन्या के रूप में वो लेकर के यहाँ आ जाएंगे और राजा कंस को तुमने शिक्षा दे करके बता देना तुम जोग माया दुर्गा के रूप में हो, तुम दुर्गा अवतार होगी। जोग माया विष्णु का सुन करके और वह जो है यशोदा के गर्भ में जा करके स्थापित कर दिए, वहां कन्या के रूप में यशोदा के। अब यहाँ भगवान जो है नारायण देवकी के जो है सो गर्भ में आ गए। जब देवकी के गर्भ में आ गए तो यहाँ जितना जेल खाना था वह सब जो है चमक उठा। अब देवता लोग जो है सो विनती कर रहे हैं आकाश से कि हे प्रभु जल्दी अवतार लीजिए, वही राजा दुष्ट कंस को जो है सो जल्दी इसको वध कीजिए। भगवान कहें कि देवता लोग घबराओ नहीं, अब हम जो है अवतार लेकर के नाना तरह के जो है हम खेल करेंगे। उसके बाद राजा कंस को तो हम मारवे करेंगे। धरती का भार उतरेगा कैसे? धरती के भार उतारने के लिए जब जब वो ही धर्म के हानि बारही असुर धर्म ज्ञानी, जब जब धरती पर जो है धर्म का लोप होता है तो मैं अवतार लेकर के और राक्षसों को विनाश करता हूँ और धर्म को स्थापित करता हूँ। देवता लोग या तुम लोग मान लो, इसलिए तुम लोग जाओ और हम जो है अब अवतार ले रहे हैं। तो वहां जो है देवकी के गर्भ में आ गए और भगवान जो है अर्धरात्रि में जो है देवकी के गर्भ से जन्म लिए।
जब जन्म लिए तो बड़े रूप में जन्म लिए और रोने लग गए। देवकी कहें कि पुत्र रोवो मत, कंस सुनेगा तो आकर के मार देगा तुमको, इसलिए हे पुत्र तुम रोवो नहीं, चुप हो जाओ, छोटा बालक बन जाओ। कृष्ण भगवान नारायण कहें कि माता जी यशोदा माँ, नंद बाबा हमको जो है यहाँ से ले जा करके गोकुल पहुंचाइए, और गोकुल से यशोदा की यहाँ कन्या जन्म लिया है उसको वहां से उठा करके आप यहाँ ले आइए। नंद बाबा कहें कि पुत्र अब हम कैसे जाएं, हमारे हाथ पैर में बेड़ी लगा हुआ है, जेल में ताला लगा हुआ है। कृष्ण भगवान कहें कि बाबा आप जो है पिताजी आप चिंता ना करें, आप खाली ले जाने का व्यवस्था कीजिए, जेल का ताला भी खुल जाएगा, आपका बेड़ी भी खुल जाएगा, दरमान भी सब सो जाएगा, आप निश्चित होकर के जाइए। जब तक गोकुल से कन्या लेकर के यहाँ नहीं आइएगा, जब तक जो है जेल का ताला नहीं लगेगा, जब तक दरमान वहां सोए हुए उठेगा नहीं। वही जो है अब वसुदेव जी जो है भगवान कृष्ण को डलिया में लेकर के चले, तो वहां जो है अब मेघों में जो है शोर मच गया, और वहां जो है वर्षा हो रहा है, रिमझिम वर्षा हो रहा था। भगवान को लेके माथे पर चले, जमुना में हिले तो जमुना उमड़ गई भगवान कृष्ण का पैर छूने के लिए। जब छूने के लिए पैर उनका उमड़ गई जमुना, तो वासुदेव जी जो है तो वासुदेव जी घबरा गए, उनको गला तक पानी आ गया। भगवान सोचे कि जो हमारे पिताजी जो है घबरा गए जमुना से, वो अपना डलिया से पैर नीचे कर दिए, और जमुना जी जो है उनका पैर कृष्ण का छू करके और जो है घुटने भर पानी हो गया, और वसुदेव जी लेकर के गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में वहां जो है सभी लोग सोए हुए थे रात्रि में, अर्धरात्रि में। वहां गए और यशोदा के पलंग पर ले जाकर के कृष्ण को सुला दिए, कृष्ण को वहां सुला दिए, और जोग माया लड़की को अपने डलिया में लेकर के वहां से फिर वापस मथुरा आ गए। जेल में जैसे जेल में आए कि वहां जो है ताला लग गया है, यहाँ जो है बलदेव जी को भी जो है हाथ पैर में बेड़ी लग गई। अब कन्या जो है इतना जोर से चिल्लाया, पहरेदार भी उठ गए। कन्या इतना जोर से चिल्लाया कि पहरेदार उठा कहेंगे वो तो व्यक्ति हो चुका है, लड़का हो चुका है, राजा कंस को खबर करो। राजा कंस को खबर करने के लिए सिपाही लोग दौड़ गया। राजा कंस को जाके कहा कि राजन देवकी को पुत्र हो चुका है, आप जल्दी चले। राजा कंस रात में सोया था, अब उठा तो उठा, जैसे उठा उसका मुकुट जो है जमीन पर गिर गया। थोड़ा दूर आगे दौड़ा, ठोकर लगा, जमीन पर गिर गया। उसको जब शकुन होने लग गया राजा कंस को, राजा कंस को जब शकुन हो गया, बहन क्या रे, फिर वहां से दौड़ते गिरते पड़ते ठोकर खाते हुए राजा कंस से जेल के दरवाजे पर आया अपना घर से। कहें कि जल्दी खोलो इसका दरवाजा। कहें कि अच्छा। तुरंत ताला सिपाही खोला, अंदर में गया, देखा है। देवकी बोला कि भैया आप तो हमारा 7 पुत्र मार दिए, एक जो है कन्या पेट पोछनी हुई है, तो इसको तो कम से कम रहने दे, कन्या तुमको क्या बिगाड़ेगी। राजा कंस ने कहा कि हो सकता है कन्या की हाथ से ही मेरी मृत्यु हो, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। देवकी कितने ही जो है सो उसको कहा, लेकिन राजा अब गोद में लेकर के देवकी चाहती हुई है कन्या को, फिर भी उसको झड़क करके और कन्या को जो है छीन लिया राजा कंस। राजा कंस छीन करके और जो है
कन्या का दोनों पैर पकड़ लिया। अब पकड़ करके जैसे घुमा करके इसे पटकना चाहा कि कन्या हाथ से छूट करके आकाश की ओर चली गई। आकाश में जाकर के कन्या कहने लगे, अरे राजा कंस, तुम क्या मुझको मारने के लिए तुम जा रहे हो? तुमको मारने वाला और कहीं पहला ले चुका है। अब तो ये वचन कन्या का सुन करके अब तो राजा कंस जो है दंग रह गया। कहेंगे, अरे मेरा मारने वाला और अन्यत्र कहीं पैदा ले लिया। मेरा तो देवकी के गर्भ से ही 8वां पुत्र का मेरा मृत्यु था, तो जन्म कहां जाके ले लिया? राजा कंस को ये पता नहीं चला। अब तो राजा बड़ा जो है कंस है अफसोस करने लगा और बहिन और बहनोई के कहने लग गया कि हे बहन, मैं बड़ा पापी हूं। तुम्हारे जो है देवता लोग भी झूठे बोलते हैं, आकाशवाणी करते हैं। तुम्हारे हम 700 पुत्र को मार दिया। इतना जो है सो मैं पापी हो गया हूं कि तुम्हारे 7 पुत्र को मैंने मार दिया। मेरा कौन सा गति होगा? इसीलिए वहां जो है अब तो राजा कंस घर में चला गया, अफसोस करने लग गया और दिन रात चिंता करने लग गया कि मेरा अब मारने वाला कहां पैदा लिया है। लेकिन मारने वाला वहां जो है कृष्ण भगवान अवतार ले लिए। जब गोकुल में जसोदा जी, अब जसोदा जी जब सवेरे उठे, ताली बजाने के लिए तैयार, ठीक है। अब वो क्या है, जसोदा जी जब सवेरा हुआ तो देखे बालक को जो है जन्म दे करके अब वो जो है सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए। अब वहां जो है गोकुल में जो है उत्सव मनाने लग गए और नाचने लग गए और जय जयकार मनाने लग गए। बोले कृष्ण भगवान नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के। जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
अरे जसोदा के हुलाल बधाई सारे भगतान जसोदा के हुलाल बधाई सारे भगतान बधाई सारे भगतान बधाई सारे भगतान बधाई सारे भगता सारे बधाई सारे भगतान यशोदा नामे बधाई सारे भगतान 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 माधुरी माधुरी बधाई सारे भगतान माधुरी माधुरी बधाई सारे भगतान यशोदा माते हुला बधाई कन्हैया जी को जन्म हुआ कन्हैया जी को जन्म हुआ है नाचो रे नाचो बोलता बधाई सारे भगतान नाचो रे नाचो बोलता बधाई सारे भगतान 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 यशोदा माते हुला बधाई सारे भगतान यशोदा माते हुला बधाई सारे भगतान महला में अंगना अंगुल में पलना महला में अंगना अंगुल में पलना पलने में धूल रहे यशोदा के ललना पलने में धूल रहे यशोदा के ललना देखिए भाई बधाई सभी के पास जाएगा आप लोग कोई भी खड़ा नहीं होंगे बैठे रहेंगे सभी को बधाई मिलेगा आप लोग चिंता न करें और मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे धूम मचाते हुए यशोदा माँ के हो जो लाल बधाई सारे भगतान यशोदा माँ के हो लाल बधाई सारे भगतान बधाई सारे भगतान मिठाई सारे भगतान बधाई सारे भगतान मिठाई सारे भगतान बधाई 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 सारे भगतान
सारे भगताने यशोदामा के लाल बधाई सारे भगताने यशोदामा के लाल बधाई सारे भगताने। जगह पे बैठ जाइए, सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, आनंद लीजिए। अब अपने जगह पे सब डांस होगा, सब लोग देखेगा, सब अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। सब लोग, पंडित लोग, सब यजमान लोग, भक्त लोग, सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। यहाँ डांस का प्रोग्राम होगा, आप डांस देखिएगा। यहाँ से ज्यादा भीड़ नहीं करिएगा, यहाँ खाली करिए।